हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवीज डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 मस्ट वॉच कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा न्यू ड्रामाज हैं जो मैंने ऐड किया है। तो कौन कौन सी ड्रामा है ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। ओके, तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधा डाउन। अरे ये क्या चीटर! सुनो गोंगशेम, अपनी विग मत भूल जाना। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है पिटी अगली। एक परफेक्ट बैलेंस्ड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको इमोशनल भी करेगी और हंसाएगी भी। और इस ड्रामा के इसी क्वालिटी की वजह से तो इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर जो बाहर से गुड लुकिंग हो पर अंदर से बुरा, या फिर ऐसा जो बाहर से एवरेज हो पर दिल से अच्छा, वेल ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। पर इस ड्रामा में भी दो ऐसी सिस्टर गोंगसिम और गोंगमी की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें से गोंगमी गोंगसिम की बड़ी बहन है और वो हर चीज में परफेक्ट है, खूबसूरती से लेकर टैलेंट तक उसके अंदर सब कुछ है। और इसलिए गोंगसिम को गोंगमी से इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था और वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि काश वो भी अपनी बहन जितनी खूबसूरत होती। पर खूबसूरती के अलावा गोंगसिम दिल से बहुत ही मासूम और अच्छी है। और उसके इसी क्वालिटी की वजह से एक बहुत ही रईस फैमिली का बेटा जॉनसू को गोंगसिम से प्यार हो जाता है। पर गोंगमी को भी जॉनसू में ही इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो जॉनसू को गोंगसिम से छीनना चाहती है। पर स्टोरी में एक्चुअल ट्विस्ट तो डान तेई नाम का कैरेक्टर लाता है जो इन दोनों बहनों के रेंटेड रूफ टॉप पे रहने आया है। तो वो ट्विस्ट आखिर क्या है और इन चारों में से किसकी लव स्टोरी किसके साथ सेटल्ड होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ओल्ड इज गोल्ड टाइप की ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें रूम रेंट पर देना है ना? मैं $200 रेंट दूंगा। मैं $250 से कम नहीं करूंगी। कानून सभी के लिए एक समान होता है, फिर चाहे वो आम आदमी हो, अफसर हो या मजदूर। अन्याय के खिलाफ लड़ने आते हैं वो जिन्हें कहते हैं अटर्नी। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है जोसियोन अटर्नी। ये एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक लव कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है जोसियोन पीरियड में। आपने दबंग मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, मारेंगे भी हमी और बचाएंगे भी हमी। ये डायलॉग इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर हांसू के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है क्योंकि हांसू एक बहुत ही इंटेलिजेंट अटर्नी है जो पैसा कमाने के लिए खुद ही लोगों को भड़का कर और लड़वा कर उन्हें मजबूर कर देता है कि वो एक दूसरे को सू करें। और जब वो लोग एक दूसरे को सू करते हैं तो हांसू खुद ही उनका केस लड़कर मोटी रकम कमा लेता है और वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, तभी तो उसका विन रेट 100% है। पर वो सिर्फ अमीरों के साथ ऐसा करता है, गरीबों के साथ नहीं। अगर बात गरीबों की हो तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके इसी नेचर की वजह से प्रिंसेस युंजू को उससे प्यार हो जाता है। पर प्रिंसेस खुद एक मिशन की वजह से खुद को सर्वेंट में डिस्गाइज करके सिविलियंस के बीच रहती है। तो प्रिंसेस युंजू का ये मिशन क्या है और हांसू उनके इस मिशन में कैसे हेल्पफुल साबित होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है स्वीट एंड सॉल्ट। ये एक मिनी ऑफिस रोमांस कोरियन ड्रामा है जिसका नाम सुन के आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये ड्रामा फूड और बहुत सारे रोमांस पर बेस्ड है। और सिर्फ रोमांस ही नहीं, इस ड्रामा में बहुत ही मजेदार लव ट्रायंगल भी है जो इस ड्रामा को बहुत ही अच्छी बनाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक सिंगल वुमेन युनसू की जो एक फूड कंपनी में काम करती है और उसी कंपनी में काम करता है वोंग जेई, जिससे युनसू पर बहुत समय से क्रश है। पर वो कभी भी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि वो युनसू से जाके अपने दिल की बात कह सके। पर फिर एक दिन उनके ऑफिस में एक नया कोवर्कर जियोंग ज्वाइन होता है जो बहुत ही स्मार्ट और अट्रैक्टिव है और इसलिए युनसू जियोंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और ये देखकर वोंग जी को बहुत जलन होने लगती है और इसलिए वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है युनसियो को इम्प्रेस करने के लिए। तो अब इस कैप्टिवेटिंग लव ट्रायंगल में किसकी लव स्टोरी पूरी होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग लव ट्रायंगल वाले ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। केसेस के दौरान मैं समझ गई कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। हम सब यहाँ डॉक्टर्स हैं, मौत को देखकर कभी हार नहीं मान सकते। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है थैंक यू डॉक्टर। ये बहुत इंगेजिंग मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है क्योंकि जिस हाई क्वालिटी की ड्रामा है उसके हिसाब से तो इसे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। वैसे एक सर्जन की लाइफ भी कितनी ज्यादा कठिन होती है, उनके लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ऑपरेशन रूम में जाने के बाद उन्हें अपने सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर ऑपरेशन करना पड़ता है और पेशेंट्स को बचाना पड़ता है। और इसी सेम डिलेमा को फेस कर रही है सर्जन श्याओ यान, जिसने रिसेंटली अपने फियोंसे को खो दिया है, जिसकी वजह से वो इमोशनली
और मेंटली बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और इसलिए जब वो अब्रॉड से वापस आकर नए हॉस्पिटल में सेटल होने की कोशिश करती है तो उसके लिए सेटल होना बहुत मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उसे एरोगेंट सर्जन बेसुक के साथ काम करना पड़ता है। तो अब इन दो टोटली डिफरेंट सर्जन के बीच एक सपोर्टिव रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा और फिर ये दोनों साथ में कितने इंटेंस मेडिकल केसेस को हैंडल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जिन्होंने इस देश को जन्नत बनाने का वादा किया था, उन्हीं लोगों ने इसे जहन्नुम बना दिया। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द व्हर्लविंड। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है जो पॉलिटिकल माइंड गेम और डायटी प्लान से भरी हुई है। इसलिए जिन लोगों को भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए ड्रामा एक फाइन पीस ऑफ वर्क है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है पार्क डोंग की, जो साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर है और वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का प्लान कर रहा है। जो प्रेसिडेंट करप्शन की दुकान है और करप्शन में उसका साथ देती है कोरिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेशन चायबॉल कंपनी। और वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक अफेयर की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुजिन प्राइम मिनिस्टर पार्क डोंग को ऐसा करने से रोकना चाहती है और उसका भी प्राइम मोटिव ज्यादा से ज्यादा पावर को सीज करना है और वो ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब पॉलिटिक्स के इस ग्रेट बैटल में कौन विनर बनकर बाहर आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही इंटेंस पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। मैं इस देश को गुनहगारों के हाथों में नहीं देख सकता था। हम साथ जाएंगे नर्क तक। डेटिंग कुछ लोगों को डेट किया है पर बात आगे नहीं बढ़ी। जब तुम किसी को डेट करते हो तो तुम थक जाते हो, घुटने लगते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है लोनली इनफ टू लव। ये ड्रामा थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी सी इमोशनल टाइप की ड्रामा है, जिसमें थोड़ा सा लव ट्रायंगल भी है। इस ड्रामा को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। आजकल जंजी के जमाने में कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है, पर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने से थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं हमारा पार्टनर ट्रस्टवर्दी ना हुआ तो खामोखा दिल को दुख होगा और एक्सटर्नल पेन तो जल्दी हिल हो जाता है पर दिल का दर्द सालों तक रह जाता है। और इसी सोच की वजह से इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर चेनवू किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने से डरता है और यही कारण है कि वो एक परफेक्ट इंसान होने के बावजूद भी सिंगल है। पर तभी जिस रेंट हाउस में वो रहता था उसी रेंट हाउस में फ्रीलांसर लीना रहने आती है और धीरे धीरे एक ही घर में रहते रहते वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। पर इन दोनों के दिल में ये डर है कि कहीं इन दोनों का दिल टूट ना जाए और इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों डेट तो करेंगे पर इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेंगे। तो अभी सॉफ्ट और रोमांस समय के साथ कितना डीप होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं थक चुकी हूँ जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ और उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशंस बताती हूँ और मैं उस उम्र से गुजर चुकी हूँ जिसमें लव एंड फर्स्ट साइट होता है। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है सोगन। एक आउटस्टैंडिंग कंपेलिंग पैट्रियोटिक वॉर थ्रिलर सीरीज है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 9 की टॉप नॉच IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है जापान के ईयर 1600 में, जब जापान के फ्यूडलर लॉर्ड्स के बीच पावर के लिए वॉर हो रही थी। पर उसी दौरान एक इंग्लिश सोल्जर जॉन ब्लैक हॉर्न तेज तूफान की वजह से जापान पहुंच जाता है और जापान उसके लिए एक ऐसी जगह है जिसके लैंग्वेज और कल्चर से वो बिल्कुल ही अनफैमिलियर था और इसलिए कम्युनिकेशन लैकनेस की वजह से जापान के लोकल सिटीजन उसे इंट्रूडर समझ लेते हैं। पर उसी दौरान लॉर्ड तोरंगा ये समझ जाता है कि ये आदमी अपने साथ ऑल अराउंड वर्ल्ड की नॉलेज लाया है और इसके पास वॉर और पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और इसलिए लॉर्ड तोरंगा जॉन के पोटेंशियल और स्टैटिक्स का इस्तेमाल अपने राइवल्स को हराने के लिए करना चाहता है। जो राइवल्स तोरंगा को हराकर जापान का नया सोगन बनना चाहते हैं। तो अब क्या लॉर्ड तोरंगा जॉन की मदद से अपने राइवल्स को हराने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और वॉर और रिफ्ट की ये सिचुएशन लॉर्ड तोरंगा और जॉन के सामने कैसे कैसे चैलेंजेस लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मिनी सीरीज को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। एक असली शिनोबी परछाइयों में छुप जाता है। हमारा कोई वजूद नहीं होता। हमें परछाई में रहकर ही इस देश की रक्षा करनी है। जब कोई तुम्हें तुम्हारे उसूलों पर चलने से रोकने की कोशिश करे तो उसे मार देना चाहिए। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है हाउस ऑफ निंजा। ये आउटस्टैंडिंग एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो एक्शन और सस्पेंस से भरी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कि निंजा फैमिली त्वारा फैमिली की, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर मिशन पूरा करते थे। पर 6 साल पहले एक मिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरी त्वारा फैमिली की जान जा सकती थी और उस त्वारा फैमिली का हेड सोइची ये फैसला करता है कि वो अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए इस खतरनाक काम को छोड़ देगा। पर फिर 6 साल पहले गवर्नमेंट के क्रूज शिप में किसी एसेसन ने पॉइजन फैला दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बिग पर्सनालिटीज की जान चली गई थी और इसीलिए एनएम ब्यूरोस का हेड नानजी सोइची के पास आता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो त्वारा फैमिली को निंजा प्रोफेशन में वापस लाए और एसेसन को हंट करे जिन्होंने इस मास मर्डर को अंजाम दिया है। और सोइची अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए मांजी को मना कर देता है और कुछ दिन बाद वो एसेसन सोइची के फैमिली को भी टारगेट करने लगता है और इसलिए ना चाहते हुए भी त्वारा फैमिली को वापस निंजा फैमिली में लौटना पड़ता है। तो इस एसेसन हंट के दौरान कितना थ्रिल मचता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग एक्शन थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। शिनोबी की दुनिया में एक और खतरा आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपने लिए नहीं तो फैमिली के लिए।
तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना होगा। मैं अपने परिवार को दोबारा खतरे में नहीं डालने वाला। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है वी गॉट गेम। एक सिंपल सी स्पोर्ट थ्रिलिंग ड्रामा है जिसे 6.7 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, ये एक ऐसी ड्रामा है जो बास्केटबॉल पर बेस्ड है, पर स्पोर्ट ड्रामा में जो थ्रिलिंग स्पार्क होता है वो इस ड्रामा में नहीं है, जिसकी वजह से ये ड्रामा इंगेजिंग नहीं लगती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हाउ की जो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का स्टाफ है, पर वो बास्केटबॉल को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, इसलिए रोज सुबह उठकर पब्लिक कोर्ट में बास्केटबॉल खेलता है। पर बास्केटबॉल में इतना पैशनेट होने के बावजूद भी हाउ किसी से कॉम्पिटिट करने से डरता है, क्योंकि हाई स्कूल टाइम में कुछ सीनियर्स ने मैच के दौरान उसे बहुत बुरी तरीके से बुली किया था और तब से ही उसके मन में डर बैठ गया है। पर फिर एक दिन कुछ लड़के उस पब्लिक कोर्ट को कब्जा कर लेते हैं जिस कोर्ट में वो बास्केटबॉल खेलता था, और इसलिए ना चाहते हुए भी हाउ को 3 स्ट्रेंजर वू, लियोंग और ताई के साथ मिलकर उन लड़कों से कॉम्पिटिट करना पड़ता है। तो अब क्या इन 4 स्ट्रेंजर्स की टीम पब्लिक कोर्ट को वापस ले पाएंगे या नहीं, और बास्केटबॉल के थ्रू इन चारों की फ्रेंडशिप और लाइफ को कैसे दिखाया गया है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। वैसे अच्छा खेलते हो, पहले तुम्हें कहीं देखा नहीं। यहाँ पर आकर खेलते रहा करो, कोई पकड़े तो कहना सौरभों के साथ हूँ। मैं नहीं खेलता। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है When I See Your Face। ये एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है जिससे 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करो कि आप अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश बार बार कर रहे हो, पर आपकी क्रश हर बार ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो तुम्हें पहचानती भी नहीं है, तो तुम्हें कैसा फील होगा? इसी पेनफुल फीलिंग को महसूस कर रहा है लोंग चियोंग, जो एक लड़की लू हुई को फॉल्स एलिगेशन से बचाता है, और उसी पल से लोंग चियोंग लू हुई के मासूम चेहरे पर फिदा हो गया था, और तभी से वो हर रोज लू हुई से बात करने की कोशिश करता है, पर लू हुई उसे हमेशा ऐसे इग्नोर कर देती है कि जैसे वो लोंग चियोंग को जानती भी नहीं है। और लू हुई के इस बिहेवियर से लोंग चियोंग बहुत हर्ट होता है, और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लू हुई का दिल जीत कर रहेगा। पर अफसोस लोंग चियोंग इस बात से अनजान है कि लू हुई फेस ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसे किसी का भी चेहरा ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, और इसी वजह से वो अकेली रहती है और किसी से रिलेशन नहीं बनाती है। तो अब क्या लोंग चियोंग इस फेस ब्लाइंडनेस वाले ऑप्टिकल को पार करके लू हुई का दिल जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट मिनी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।